इंटू बी क्यूब, वाई इक्वल टू दिया है ए क्यूब इंटू बी, वेयर ए बी आर प्राइम नंबर। फाइंड करना है कि एचसीएफ ऑफ एक्स वाई, एलसीएम ऑफ एक्स वाई और इनका डिफरेंस फाइंड करना है और डिफरेंस बताना है क्या आएगा। तो आप कर सकते हैं कि पहले अगर मान लेते हैं कि y का निकालिए, देखिए आ रहा है नहीं, हाँ सही है, मतलब वो देख ले एक बार। हाँ हाँ क्यों कल बना लिए थे, ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम टू एडी क्लासेस। देखिए एक हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे। क्या है कि एमसीक्यू, आज देखिए एमसीक्यूज लेके आए हैं, कल सेक्शन बी लेकर आएंगे और उसके बाद सेक्शन सी, ठीक है, और उसके बाद सेक्शन डी लेके आएंगे। इसी तरह हम लोग प्रोग्रेस आगे कर रहेंगे। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है सेक्शन ए में कि एक्स की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है और पूछ रहा है डिफरेंस, पूछ रहा है किसका, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई, एलसीएम ऑफ एक्स वाई, इनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले x निकालिए, यानी कि कितना दिया है a इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ठीक। y निकालिए तो y कितना आएगा, यानी a इंटू ए इंटू ए इंटू बी। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक्स कॉमा वाई, ये निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन क्या हो, तो देखिए एक इसमें है एक बी है बस, तो एलसीएम कितना आ गया ए बी। एलसीएम निकालिए इसी तरह, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, जो कॉमा है उसको एक बार लिखेंगे, यानी ए इंटू बी ये तो है, और जो बच रहा है रिमेनिंग यानी बी इंटू बी, यानी बी स्क्वायर बच रहा है इंटू ए स्क्वायर बच रहा होगा, तो ए स्क्वायर लिख देंगे, यानी कितना आ गया कि ए क्यूब बी क्यूब, ये आ गया। और इनका डिफरेंस पता करना पूछ रहा है, तो डिफरेंस पता कर लीजिए, डिफरेंस से पता कर सकते हैं, यानी कि एलसीएम, यानी कि एचसीएफ पता कर लीजिए माइनस एलसीएम, इनका डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, यानी कि एलसीएम कितना है, यानी कि आपके पास है ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब, और देखिए इसमें कॉमन क्या है ए बी, तो ए बी अगर कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 1 माइनस ए बी स्क्वायर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है सही, देखिए अभी भी सही नहीं है, तो ए बी ऐसे रहेगा, इसको 1 का है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस ए बी, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, और क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ए बी लिख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो लिख देंगे ऐसे कि हैंस ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि आपको फंक्शन दिया है, फंक्शन या क्वेश्चन दिया है और उसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें सही विकल्प पूछ रहा है कि ये देखिए, और ये गिवन है, क्या गिवन है 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस बी 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और पूछ रहा है ऑप्शन 4 तो दिए हैं। देखिए तो पहले इसको ब्रेक करिए ए प्लस बी के फॉर्म में, तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का यानी कि 3 प्लस 2 ए मतलब 2 रूट 3 और माइनस ये होगा 4, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3, इसको ब्रेक कर लीजिएगा। तो देखिए 4 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ना कि 4 रूट 3 4 रूट 3। अब बताइए रूट 3 कैसा नंबर है, रूट 3 कैसा नंबर है, रूट 3 है एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल का रेशनल के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो भी आपको इरेशनल नंबर मिलता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है कि पॉजिटिव है भैया, पहली बात तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, तो ये ऑप्शन पहले खत्म गया, पॉजिटिव है और इरेशनल नंबर है। देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो गया आपके पास, सही हो गया। इसी तरह देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट बोला द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। देखिए अब अगर इक्वल एंड पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो इनका डिस्क्रिमिनेंट होगा यानी कैपिटल डी होगा वो 0 होगा, इक्वल भी होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी थी कि बी स्क्वायर ऑफ 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, हम 4ac इधर ले आते हैं। अब देखिए b की वैल्यू क्या होती है, b कोएफिशिएंट ऑफ x की होती है यानी कि 1 का स्क्वायर, 4 कोएफिशिएंट ऑफ a कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यानी कि a यानी 1, a यहाँ पे दिया है, और c कितना है वो भी a दिया है, तो इंटू a, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू 4a स्क्वायर, 4 स्क्वायर आ गया। आप यहाँ से ले आएंगे तो आप कर लीजिए यहाँ पे, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे लेंगे a यानी कि रूट लेंगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा रूट ओवर 1/4, और रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, ठीक है। तो a प्लस माइनस 1/2, लेकिन क्या बोला है आपसे
पॉजिटिव पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इसी तरह हम लोग करते हैं कि डी ऑफ, देखिए चौथा क्या है क्वेश्चन आपके पास दिया है कि चौथा बोल रहा है अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स एक्सिस, ठीक है, इज 3 यूनिट, क्या है 3 यूनिट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, यानी कौन से इसमें ए के पॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो देखिए अगर इसके लिए हम लोग बना ले एक ग्राफ ऐसे जो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोला है कि ना y इक्वल टू, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 3, x एक्सिस से यूनिट 3 यूनिट पे डिस्टेंस पे है, देखिए x एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ठीक है, यानी कि y से कितना होगा यहाँ पे दूरी, y से 3 यूनिट दूर होगा, y इक्वल टू 3। अब y किसमें 3 नहीं है, देखिए इसमें है, यानी कि अगर पॉइंट लिखें तो x y लिखते हैं, x का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y आपका फिक्स है, y कितना है 3 है, अगर x एक्सिस का बोल रहा है तो y फिक्स होती है, तो y इसमें 3 इसमें है, इसमें -3 ऊपर नीचे कहीं हो सकता है, ये क्योंकि डिस्टेंस आपको दिया है यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव दिया गया है, ये भी 3 है, ये 1 आ रही है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ द रेड बॉल इन अ बैग 10 मोर देन नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यानी कि जितने बॉल हैं ब्लैक बॉल उनसे 10 अधिक हैं रेड बॉल। क्या पूछ रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग यानी ऑफ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग इज देन द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन दिस, यानी कि पूछ रहा है कि अगर बॉल यानी एक बॉल बैग है, बैग में कुछ ब्लैक बॉल है कुछ रेड बॉल है, लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो रेड बॉल हैं वो 10 अधिक है किससे, ब्लैक बॉल से, यानी ब्लैक बॉल की अगर संख्या मान लें x मान लेते हैं, यानी कि ब्लैक बॉल आपके पास मान लेते हैं कि ब्लैक बॉल की संख्या है आपके पास x, तो रेड बॉल की संख्या कितनी होगी, रेड बॉल की संख्या होगी x प्लस 10, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी ब्लैक बॉल और रेड बॉल दोनों को जोड़ देंगे तो आपको निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल इन अ बैग। ठीक है, तो क्या करें, यानी कि सिंपल स्पेस निकालेंगे, तो सिंपल स्पेस कितना आएगा, यानी कि x प्लस 10, x प्लस 10, अब इसमें कितना आ जाएगा, यानी कि 2x प्लस 10, यही आएगा। और इनकी प्रोबेबिलिटी भी दी है, इफ द प्रोबेबिलिटी, यानी कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी भी आपको दे के रखी है, चलिए कर लेते हैं, तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया, देखिए क्या है क्वेश्चन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर्मूला याद है कि नहीं, P इज इक्वल टू NE अपॉन में NS, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी ये प्रोबेबिलिटी है और ये इवेंट, जो इवेंट आप कर रहे हैं, यानी रेड बॉल तो यहाँ पे R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दिया है आपको 3/5 इक्वल्स टू, ये कितना बचा, ये आपको पता x है और ये है 2x प्लस 10। ठीक है, अब इसको जोड़ के x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं x की वैल्यू समझ आएगी, x की वैल्यू आएगी 20, x की वैल्यू कितनी आएगी 20। क्या पूछ रहा है कि इन दिस बैग द टोटल नंबर ऑफ द बैग, अब पूछ रहा है कि टोटल नंबर कितने बैग में है, अगर x की वैल्यू 20 है तो पहले से, यानी कि टोटल नंबर बैग कैसे निकालते हैं, 2x प्लस 10 करके, 2x प्लस 10, इससे वैल्यू 50 आएगा, तो ये देखिए 50 ऑप्शन है दिया ही है। ठीक है, टोटल नंबर बैग यहां से निकाले, टोटल नंबर ऑफ बॉल इन अ बैग कितना है, 2x प्लस 10 था, वही निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट तो कुछ यहाँ पे है नहीं, 5 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद क्या है, देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है आपसे 6 क्वेश्चन दिया है कि द वैल्यू ऑफ, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, हमें लग रहा है कि आपको लोग को दिख नहीं रहा होगा, चलिए मान लेते हैं कि हम पढ़ देते क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच इक्वेशन px 3y माइनस p इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू 3p माइनस 3। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि px प्लस 3y इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल है p माइनस 3 के, और 12x प्लस पी वाई इक्वल है p है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कितना था, यानी मान लीजिए 2 इक्वेशन आपके पास है, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कितना होता है, कंडीशन होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा b1 अपॉन में b2
इक्वल होगा C1 अपॉन में C2। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करिए, यानी आपको A1 की वैल्यू दिया है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है आपके पास px प्लस 3y और इक्वल है p माइनस 3। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन क्या दिया बच्चा कि 12x प्लस py इक्वल p, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसमें से कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालिए, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी? अगर यहाँ पे हम लिखें तो a की वैल्यू, A1 की वैल्यू आपके पास आ गई p, A2 की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? 12, B1 की वैल्यू आपके पास आ गई 3 और B2 की वैल्यू आ गई आपके पास P। इससे काम हो जाएगा। बाकी आपको करना है तो पूरा प्रोसेस C1 C2 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ नहीं रहा है। तो इस पे रख दीजिएगा और इस पे कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू है आपके पास, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, A1 की वैल्यू दिया है P, A2 की वैल्यू दिया है 12, इक्वल है किसके? 3 अपॉन P। इसको करेंगे तो P का P इंटू करेंगे P स्क्वायर होगा, इक्वल इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब रूट हटाएंगे तो P इक्वल टू आएगा प्लस माइनस, ये परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, यानी 6 आएगा, प्लस माइनस 6। ऑप्शन कहीं दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन ये, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये दिया है माइनस नेगेटिव ओनली, पॉजिटिव 6 ओनली, और दिया है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 6। ठीक है, तो प्लस माइनस 6 ही आपका रूट्स है, यानी इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, P की वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछ रहा है कि आपको देखिए दिया है कि दो ग्राफ दिए हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ज्यादा तीन तांबड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर करने से आपको कुछ जाता नहीं, लेकिन हम लोग का फायदा होता है बस। देखिए क्या है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है, देखिए ए बी सी, फिगर यानी ट्राइंगल पी क्यू आर, और शो दैट द एडजॉइंट फिगर द मेजरिंग एंगल सी इज। तो एंगल सी बताना है आपको कितना होगा। ये दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये 60 है और इन दोनों कैसे ट्राइंगल है? सिमिलर ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर दो त्रिभुज यानी कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल भी सिमिलर होते हैं। यानी कि अगर ये निकालिए, देखिए इसके सामने यानी √3, इसके सामने 60 डिग्री, यानी इसके सामने ये आएगा 60 डिग्री। ठीक है, देखिए ये दिया है कितना, यानी कि 12 के सामने कितना 80 है, तो 12 के सामने 12 का आधा 6 क्या है, ये भी होगा कितना 80। ठीक है, तो आपको ये एंगल निकालना है। ये एंगल कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिए, यानी कि 80 प्लस 60 प्लस इसको मान लेते हैं x, थोड़ी देर के लिए, तो x इक्वल टू होगा 180 के। तो कितना आ गया कि 140 प्लस x इक्वल टू 180, और यहां से x की वैल्यू आपके पास आएगी 40 डिग्री। ऑप्शन में गिवन है, हाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है कि अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का है क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला जरूर ही जरूर लर्न होना चाहिए, तभी जाके बनेगा, वरना नहीं बनेगा। देखिए कि 2tan a इक्वल है 3tan a के, इज दैट व्हेन मेजर ऑफ एंगल a इज एन। तो एंगल a आपको बताना है कितना होगा। देखिए तो 3tan a इक्वल है tan 2a के, तो 3tan a ऐसे लिख दीजिएगा, 3tan a इक्वल होगा। अब यहाँ पे कौन सी एंगल, यानी कि 2 दिया है, एंगल क्या है 2, तो 2 यानी 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ेंगे नहीं, फॉर्मूला पढ़ेंगे तो लिख सकते हैं कि 2tan a माइनस अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब इसको क्या करिए कि इधर सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो देखिए इधर करेंगे तो 3tan a माइनस 3tan स्क्वायर a इक्वल होगा 2tan के, 2tan a। देखिए अब क्या करेंगे, ये वाला टर्म इधर जाके माइनस जाएगा, या इसको ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, इसको लाएंगे तो tan बचेगा, tan a इक्वल टू 3tan स्क्वायर a, यानी 3tan में से 2tan गया तो क्या बचा। अब आप क्या करेंगे कि tan से tan कैंसिल कर दिए, तो tan से tan कैंसिल, तो 1 अपॉन tan, एक मिनट गलती हुई, क्या बोलते हैं, हाँ हमें लग रहा है गलत हो रहा है, tan का इंटू करेंगे इसमें तो tan स्क्वायर यहाँ पे क्यूब होगा, वही हम सोच रहे थे, एक tan कट रहा है मेरा। देखिए अब यहाँ पे करेंगे तो इसको लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 3, यानी 3 बच गया तो कितना बचा, tan केवल tan a इक्वल टू 3 tan क्यूब
ए, यहां से इसको कट करिए, यानी कि आपके बच्चा 1 इक्वल टू 3 10 स्क्वायर ए। अब आप लोग समझदार है, क्या है कि इसको फिर सॉल्व कर दिए और आपके पास tan की वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि निकल कर आता है कि tan इक्वल है 10 30 डिग्री इक्वल है tan ए के। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं, इसको 3 को इधर सब्स्टिट्यूट करिए तो 1/√, बनेगा और फिर स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√3 बनेगा और √3 परफेक्ट स्क्वायर होता है tan की। ठीक है, तो थीटा इसको यानी कि a इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, a इक्वल टू 30 डिग्री, तो ऑप्शन में दिया है हाँ 30 को मार दीजिएगा टिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए अब आप इसके लिए क्या करिए, एक टेबल अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो फटाफट रफ में आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पेज का साइड मिलता है ये कि आप क्या करें, कोई भी एक्स्ट्रा रफ वर्क कर सकते हैं। देखिए क्या है कि पहले साइन थीटा यानी कि 0 30 45 60 90, इस पे साइन 0 पे वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2, ये होती है 1/2 √2 और √3/2 और 1। इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस का मिलेगा, कॉस का कैसा होता है कि 1 3/√2 1/√2 1/2 और 0, और tan का कर, क्योंकि आपका tan का भी पूछ रहा है तो tan का भी कर सकते हैं। तो कितना होता है, पहला होता है 0, फिर होता है 1/√3, ये होता है 1, फिर होता है √3 और होता है उसके बाद इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट। देखिए अब आपको पहला पढ़ रहा कि पहला है इंक्रीजिंग, यानी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो पहला कैसे दिख रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दूसरा इधर से डिक्रीज कर रहा है, यानी पहला लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या कर लीजिए, देखिए अब इसमें क्या पूछा है कि पहला है यानी कि साइन 20 डिग्री ग्रेटर देन होगा साइन 70 डिग्री की, तो ये गलत है। ये देखिए साइन 20 डिग्री ये, तो साइन 20 डिग्री यहाँ पे लाई करेगा, साइन 20 डिग्री यहाँ पे लाई करेगा 1/2, ये इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है, तो ये भी नहीं। अब देखिए 10 और नेक्स्ट सोच रहा है कि ये कैसा इंक्रीजिंग है, ये भी नहीं हो सकता कि 10 20 डिग्री भी इंक्रीज है बड़ा हो उससे, तो केवल ऑप्शन सी बच रहा है आपके पास। ऑप्शन सी क्या है, सही है। देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा है कि लॉन्गेस्ट पूछा है द, ठीक है, 30 मीटर लॉन्ग रोप इन टाइटली स्ट्रेच एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, यानी कि एक रस्सी है और उसको पोल से बांधा गया, यानी पोल कुछ ऐसा होगा और पोल से बांधा गया, यानी इस पॉइंट से यहां से बांध के यहां तक लाया गया था। ठीक है, और कितने मीटर है, 30 मीटर आपको दिया है कि 30 मीटर है भैया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, देखिए ये पहला हो गया। अब क्या बोल रहा है, इफ द रोप मेक एन एंगल, यानी कि एंगल रोप कितना बना है 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की हाइट बताना है आपको कितना है, तो इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लग सकता है, यानी कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा रिलेशन है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि साइन 60 डिग्री इक्वल होगा किसके, ठीक है, हाइपोटेनस यानी x अपॉन √30 बोलना है कि h अपॉन 30, और 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, √3/2 होती है, तो √3/2 इक्वल होगा h अपॉन 30, इसको कट कर दिए तो 50 बचेगा, और 50 देखिए ऑप्शन है कहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 50√3, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऑन द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द वुडन ट्यूब 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और हेमीस्फेरिकल डिप्रेस्ड करता है, रेडियस ऑफ 0.35 सेंटीमीटर आर टू बी फॉर्म्ड बाय द टेकिंग ऑफ वुड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेस्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड एज। देखिए एक क्यूबिकल शेप है, वुडन ब्लॉक है, और इसमें क्या कर रहे हैं कि यानी कि एक हेमिस्फीयर काटो अंदर ही, यानी कि डिप्रेस कर रहे हैं, यानी कि अंदर की ओर काट के निकाल ले रहे हैं, और इसे पूछा कितने मैक्सिमम है, यानी कि ये दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना दिया है 0.35 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस दिया है आपको पास 0.3 सेंटीमीटर, यानी इसका डायमीटर कितना होगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 सेंटीमीटर आएगा,
0.7 सेंटीमीटर आएगा। अब क्या कर सकते हैं कि देखिए नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे निकालेंगे, तो यानी टोटल इसका रेडियस अपॉन में टोटल लेंथ, इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि लिख सकते हैं कि 0.7/7 और इसको कट करेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा और 10 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर के लिए क्या करेंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी कि अगर एक फेज से 10 कट रहा है तो दूसरे फेज से कितना कटेगा, 10 10 10, यानी कि 10 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 100 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अब पूछा है द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12, द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन